सेकंड थिंग है वो है हमारा एआई को वाइजली यूज करना, ब्लाइंडली ना करके वाइजली यूज करना। लाइक अभी जो जो हमारा यहाँ पे जो इंडस्ट्री में काम चल रहा है ना, अगर कई जगहों पे आप देखेंगे ना, कई जगहों पे क्या मेजरली आपको क्या हो कि लोगों ने ब्लाइंडली एआई का कोड यूज करना शुरू कर दिया। बहुत लोग बस कहेंगे कि आप ये यही से करवा दो, यही से करवा दो, यही से करवा दो। ये एज ए डेवलपर आपको बहुत सुनने मिल रहा होगा आजकल। बट रियलिटी ये है कि अगर आप उसको दूसरे ने कहा उस हिसाब से अगर आपने एआई को यूज कर लिया, तो आप उसको ब्लाइंडली यूज करना शुरू कर देंगे। ब्लाइंडली यूज कैसे होता है कि उसने जो कोड दिया आपने उठाया और पेस्ट करा, आपने वो देखा ही नहीं कि वो कोड एक्चुअली कर क्या रहा है, क्या उसकी नेसेसिटी है। लाइक अभी एक क्लोड कोड के लिए तो शायद एक रिपोजिटरी बनी है पोनीटेल, जो ये चीज चेक करती है कि उसको पैरामीटर्स के थ्रू पास करती है कि क्या एक कोड की जरूरत है या ये हमारे पास ऑलरेडी है या नहीं है। वो सब चीजें वो करती है। बट ये जो है ना, आप मैन्युअली भी कर सकते हो अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो, आप फ्री में चला रहे हो, जो कि मेजरली चल रहा है आज के टाइम में। तो आप ये कीजिए कि उसको एक बार पढ़ लीजिए जो लिखा हुआ है कोड। मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट यही था मेरा कि पढ़ना है, पूरे कोड को पढ़ना जरूरी है। दिया हुआ कोड है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, काम उतना ही है। बट अगर आप उस कोड को पढ़ेंगे तो एरर्स कम आएंगे, आप उसको जल्दी से समझा पाएंगे कि भाई एरर को। और भाई साहब डीबगिंग, ये है कि कोड्स को, लिखे हुए कोड्स को आप डीबग करने बैठिए, आपको पता चलेगा कि वो कितना गंदी तरीके से कोड लिखा हुआ है, अननेसेसरीली वहां पर बस लिखा हुआ है। आपने उसको कुछ बोला नहीं हो रहा तो वो 50 लाइनें ऐड करके आपको दे देता है, जबकि हमें काम और सिंप्लीफाई करना था, हमने उसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया। जो इसको ध्यान रखिए, ये बहुत वाइजली यूज कीजिएगा।